सभी बागवान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस समय का जो अपडेट आ रहा है वो है कि माइट्स की पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। जी हाँ, यही माइट्स जो हमारी पेटल फोर स्टेज के बाद इस तरह से हमें ऑब्जर्व होते थे, इस साल जो है हम लोग इनको पिंक बड और फ्लावरिंग स्टेज पर ही ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये कुछ एक फोटोज हैं जो कि हमारी टीम ने कोटखाई में एक ऑर्चर्ड में क्लिक की थी। आप लोग देख सकते हैं कि इन्हीं में आपको निम्फल स्टेज और एडल्ट स्टेज दोनों आपको दिखाई दे रही होंगी। जी हाँ दोस्तों, ये अक्सर जो था हम लोग पेटल फोर स्टेज के बाद ऑब्जर्व करते थे, बट ये काफी अर्ली जो है माइट की इन्फेस्टेशन आई हुई है। इसी तरह से चौपाल में भी आप लोग देख सकते हैं एडल्ट की एक पिक्चर ये आप लोग को दिखाई दे रही है, ये भी हमारी टीम के द्वारा क्लिक की गई थी। साथ ही ये जो वीडियो है ये ग्रोवर के द्वारा शेयर की गई है, ये अन्नी कुल्लू का एक वीडियो है। आप लोग देख सकते हैं माइट्स किस तरह से जो है लीफ के ऊपर मूव कर रहे हैं। इसी से आगे बढ़ते हुए सबसे पहले जानते हैं कि माइट्स हमारे एप्पल क्रॉप के ऊपर कैसे इम्पैक्ट करता है। जी हाँ, माइट क्या करता है कि नंबर ऑफ एप्पल जो हमारे हार्वेस्टेड है उसकी जो है उसको डिक्रीज करता है उस अमाउंट को। और साथ ही में क्या होता है कि जिस तरह से अगर माइट की पॉपुलेशन बढ़ती थी तो अल्टीमेटली हमें नंबर ऑफ जो है पेस्ट इंसेक्टिसाइड की जो एप्लीकेशन है वो इंक्रीज करनी पड़ती है। इससे अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है। और अगर सिवियर कंडीशन में अगर माइट अटैक करता है तो कंप्लीट टू सिग्निफिकेंट लॉस भी हमारी क्रॉप को हो सकता है। अब ये माइट जो है हमारी क्रॉप को कैसे इफेक्ट करते हैं? माइट क्या करते हैं, हमारे लीफ से सैप सक करेंगे, उससे अल्टीमेटली क्या होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है हैम्पर होती है। उससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली लिंकेज है, जो प्लांट जो है एनर्जी प्रोड्यूस करता है जो कि फूड प्रोडक्शन होती है और उसके बाद एनर्जी बनती है। जब ये नहीं होगी तो अल्टीमेटली आपके प्लांट की स्टंटेड ग्रोथ होगी, लीव्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होंगे और अल्टीमेटली जो होगा क्वालिटी के ऊपर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट। माइट्स की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो जैसा हम लोग सभी जानते हैं माइट बहुत छोटे साइज के होते हैं, नेकेड आई से कई बार स्पॉट करना भी डिफिकल्ट होते हैं, रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं जी बहुत शॉर्ट टाइम पे जो है ये जो है लार्वल स्टेज से लेके जो है एडल्ट स्टेज पे एग स्टेज से लगभग ये 15-20 दिनों के बीच में ही ये डेवलप हो जाते हैं और लास्ट में जो है अल्टीमेटली जो है हमारे जो ट्रीज हैं एप्पल ट्रीज को ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। अब जो ये सबसे बड़ी समस्या आई है कि ये अर्ली माइट माइट का जो हमारा अटैक हुआ है, इसके लिए हमें समझनी पड़ेगी माइट की लाइफ साइकिल। जी हाँ दोस्तों, जो भी ये माइट्स होते हैं ये ओवर विंटर करते हैं फर्टिलाइज्ड एग्स की फॉर्म में। जैसे ही अगस्त तो सितंबर का जो भी ये मंथ आता है उसमें क्या होता है कि जैसे फूड की शॉर्टेज या टेम्परेचर में जो चेंजेस आते हैं या फोटो पीरियड में चेंजेस आते हैं, उस स्टेज पे माइट क्या करते हैं कि ओवर विंटर करते हैं फर्टिलाइज्ड एग्स की फॉर्म में। और ये जो हमारे ट्रीज की बाक्स होती हैं या बर्ड का जो मतलब बेस का पॉइंट होता है वहां पे ये जो है छिप जाते हैं। और जैसे ही हमारे बेड बर्ड डेवलपमेंट होती है, जैसे टाइट क्लस्टर की स्टेज आती है, तब इनकी जो है फर्स्ट हैचिंग जो है इन एग्स की स्टार्ट होती है और लगभग फ्लावरिंग तक कंप्लीट हो जाती है ये हैचिंग। अब इस हैचिंग में भी वेरियस पैरामीटर्स जो हैं वो मतलब इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं, जैसे हमारा टेम्परेचर हो जाता है। फिर जिस तरह से हम लोग जो है ये केमिकल्स का इस्तेमाल करें इंसेक्टिसाइड के, बेसिकली जिस तरह से जो हीट प्रोड्यूस करते हैं जैसे क्लोरो और बहुत सारे जो हमारे सिंथेटिक केमिकल्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके बाद जो ये माइट है अपनी फर्स्ट एग लेइंग करता है, समर एग लेइंग करता है हमारी पेटल फोर स्टेज पे। तो आप लोग देख सकते हैं उसके बाद उसका लार्वा बनता है, फिर उसकी नंबर ऑफ लेग्स जैसे इंक्रीज करती हैं, प्रोटोनिम फिर हल्का सा जब डेवलप होता है साइज इंक्रीज होता है तो ड्यूटेरोलिम्फ जो है ये बनता है और फिर एडल्ट बन के इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट होती है दोस्तों। तो अब बात आती है कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। बागवान भाइयों, इसको कंट्रोल करने के लिए जी हाँ एक स्पाइरोमेसी फैन जो है आप लोग जो है इसका स्प्रे कर सकते हैं पेटल फोर स्टेज पे, जो कि ओबेरोन के नाम से मार्केट में आता है। और साथ में ही जहाँ पे जो है अगर आपको एडल्ट भी माइट जो है स्पॉट हो रहे हैं, क्योंकि ओबेरोन जो है वो माइट के अंडे और उसके निम्स के ऊपर जो है आपको कंट्रोल देता है। और बेसिकली अगर आपको एडल्ट भी आपको उस ऑर्चर्ड में दिखाई दे रहा है तो आप इसके साथ जो है फेनपायरोक्सीमेट का जो है मिक्सचर करके जो है इसकी स्प्रे कर सकते हैं। तो बागवान भैया इस तरह से आप जो है माइट्स के ऊपर जो है थोड़ा सा कंट्रोल पा सकते हैं। और साथ ही मैं आपके साथ एक और जानकारी शेयर करना चाहूंगा बागवान भैया। एप्पल ग्रोअर्स के लिए एक अच्छी खबर ये है कि जो एक फंजीसाइड लूना सेंसेशन जो कि यूरोप में काफी अच्छा इस्तेमाल किया जाता था, मल्टीपली ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिजीज कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होता था,
इस साल फर्स्ट टाइम ये इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है और इसका नाम जो है एसर्बो के नाम से ये अवेलेबल है। तो ये आपको अपने नज़दीकी किसी भी स्टोर पे आपको ऑब्ज़र्व होगा। इस साल पेटल फोर स्टेज के ऊपर ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा फंजीसाइड प्रूफ होगा बागबान भाइयों। तो यही जानकारी जो थी मुझे आपके साथ साझा करनी थी। तो ज़रूर अपने ऑर्चर्ड में ध्यान दें। माइट की इन्फेस्टेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इसके लिए लापरवाही ना दिखाएँ। धन्यवाद।